पुराने समय की बात है। एक राज्य में एक राजा रहता था। वह बड़ा ही समझदार था और हर नई बात को जानने को इच्छुक रखता था। उसके महल के आंगन में एक बकोली का पेड़ था, लेकिन रात को रोज नियम से एक पंछी उस पेड़ पर आकर बैठता और रात के चारों पहरों के लिए अलग अलग 4 तरह की बातें कहा करता। पहले पहर में पंछी कहता कि किस मुख दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं। दूसरा पहर लगते ही पंछी बोलता कि ऐसा कहूँ न दिख, ऐसा कहूँ न दिख। जब तीसरा पहर आता तो पंछी कहने लगता कि अब हम करबू का, अब हम करबू का। लेकिन जब चौथा पहर शुरू होता तो पंछी कहता कि सब बामन मर जाए, सब बामन मर जाए। लेकिन राजा रोज रात को जागकर पंछी के मुख से चारों पहरों की 4 अलग अलग बातें सुनता और सोचता कि आखिर पंछी कहता क्या है, पर उसकी समझ में कुछ न आता। और इस प्रकार पंछी की चारों पहर की बात सुनकर राजा की चिंता दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। जब वह उसका अर्थ निकालने में असफल रहा तो हारकर उसने अपने पुरोहित को बुलाया और उस पुरोहित को पंछी द्वारा कहा गया चारों पहरों की सब हाल सुनाया और उससे पंछी के प्रश्नों का उत्तर पूछा। लेकिन पुरोहित बुद्धिमान होते हुए भी एक साथ उत्तर नहीं दे सका, जिसके कारण उसने राजा से कुछ समय की मोहलत मांगी और चिंतित होकर अपने घर चला गया। परंतु उसके सिर में राजा की पूछी गई चारों बातें बराबर चक्कर काटती रही। वह बहुत देर तक सोचता, पर उसे कोई जवाब न सूझता। लेकिन अपने पति को हैरान देखकर ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से पूछा कि तुम इतने परेशान क्यों हो, मुझे बताओ बात क्या है। उस ब्राह्मणी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि क्या बताऊं, एक बड़ी ही कठिन समस्या मेरे सामने आ खड़ी हुई है। राजा के महल का जो आंगन है, वहाँ रोज रात को एक पंछी आता है और चारों पहरों के नियत नियम से 4 अलग अलग बातें कहता है। राजा पंछी की उन बातों का मतलब नहीं समझ सका तो उसने मुझसे उनका मतलब पूछा, पर पंछी की पहेलियाँ मेरी समझ में नहीं आ रही है। मैं राजा को जाकर क्या जवाब दूं? इसी कारण से मैं बहुत परेशान हूँ। उस ब्राह्मण की बात सुनकर ब्राह्मणी बोली, लेकिन पंछी कहता क्या है, जरा मुझे भी सुनाओ। अपने पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ने चारों पहरों की चारों बातें कह सुनाया, जिसे सुनकर ब्राह्मणी बोली, अरे यह कौन कठिन बात है, इसका उत्तर तो मैं दे सकती हूँ। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम राजा से जाकर कह दो कि पंछी की बातों का मतलब मैं उन्हें बताऊंगी। अपने पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण राजा के महल में गया और उनसे बोला कि महाराज, आप जो पंछी के प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं, उनको मेरी स्त्री बता सकती है। अपने पुरोहित की बात सुनकर राजा ने उसकी स्त्री को बुलाने के लिए पालकी भेजी। कुछ समय के बाद राजा के महल में ब्राह्मणी आ गई और इस प्रकार से राजा रानी ने उसे बहुत ही आदर से बिठाया। लेकिन जब रात हुई तो पहले पहर में पंछी बोला, किस मुख दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं। जिसे सुनकर राजा ने कहा, पंडितानी सुन रही हो, यह पंछी क्या बोलता है। राजा की बात सुनकर पंडितानी बोली, हाँ महाराज, सुन रही हूँ, वह अधकट बात कहता है। उस पंडितानी की बात सुनकर राजा ने उससे पूछा कि अधकट बात कैसी, इसका मतलब मुझे बताओ। राजा की बात सुनकर पंडितानी ने उत्तर दिया, हे राजन, सुनो पूरी बात इस प्रकार से है। लंका में रावण भयो 20 भुजा 10 शीश, माताओं की जा कहे, किस मुख दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं। हे राजन, जब लंका में रावण ने जन्म लिया था तब उसकी 20 भुजाएं और 10 शीश थी। तब उसकी माता कहती है कि उसे उसके कौन से मुख से दूध पिलाऊं। उस पंडितानी की बात सुनकर राजा बोला, बहुत ठीक, बहुत ठीक, इसका तुमने बिल्कुल सही अर्थ लगा लिया है। इसी प्रकार से
जब दूसरा पहर हुआ तो पंछी कहने लगा कि ऐसो कहो न दीक, ऐसो कहो न दीक। जिसे सुनकर राजा ने पंडितानी से बोला, पंडितानी इसका क्या अर्थ है? राजा की बात सुनकर पंडितानी ने राजा को समझाया कि हे राजन, सुनिए यह पंछी कहता क्या है। घर जम्बा नवदीप, बिना चिंता को आदमी, ऐसो कहो न दीक, ऐसो कहो न दीक। हे राजन, चारों दिशा सारी पृथ्वी सभी छान डालो, पर बिना चिंता का आदमी कहीं नहीं मिलेगा। मनुष्य को कोई न कोई चिंता हर समय लगी रहती है। कहिए महाराज, यह सच है या नहीं? उस पंडितानी की बात सुनकर राजा बोला, तुम ठीक कहती हो पंडितानी। इसी प्रकार से जब तीसरा पहर लगा तो पंछी ने रोज की तरह अपनी बात को दोहराया। पंछी ने कहा कि अब हम करबू का, अब हम करबू का। जिसे सुनकर ब्राह्मणी ने राजा से बोली, हे राजन, इसका मर्म भी मैं आपको बतलाती हूँ। सुनिए महाराज, 5 वर्ष की कन्या साटे दाई बिहा, बेटी करम बरसूती, अब हम करबू का, अब हम करबू का। हे महाराज, 5 वर्ष की कन्या को 60 वर्ष के बूढ़े के गले बांध दो तो बेचारी अपना करम पीट कर यही कहेगी कि अब हम करबू का, अब हम करबू का। बोलिए महाराज, सही है या नहीं? उस पंडितानी की बात सुनकर राजा बोला, पंडितानी तुम्हारी यह बात भी मुझे सही लगी। जब चौथा पहर हुआ तो पंछी ने अपनी चोंच खोली। उसने कहा कि सब बामन मर जाए, सब बामन मर जाए। यह सुनते ही राजा ने ब्राह्मणी से कहा, सुनो पंडितानी, पंछी जो कुछ कह रहा है क्या वह उचित है? उस राजा की बात सुनकर पंडितानी मुस्कुराई और कहने लगी, हे महाराज, मैंने पहले ही आपको कहा है कि यह पंछी अधकट बात कहता है। वह तो ऐसे सब ब्राह्मणों के मरने की बात कहता है कि विश्वा संगत जो करे, सूरा मांस जो खाए, बिना सपेरे भोजन करे, वह सब बामन मर जाए, वह सब बामन मर जाए। हे महाराज, जो ब्राह्मण वैश्या की संगत करते हैं, सूरा और मांस का सेवन करते हैं और बिना स्नान किए भोजन करते हैं, ऐसे सब ब्राह्मणों का मर जाना ही उचित है। हे महाराज, अब बोलिए, पंछी का कहना ठीक है या नहीं? उस पंडितानी की बात सुनकर राजा ने कहा, तुम्हारी चारों बातें 52 तोला पाव रखती ठीक लगी। तुम्हारी बुद्धि धन्य है। और इस प्रकार से पंडितानी की बुद्धि से प्रसन्न होकर राजा रानी ने उनको बढ़िया कपड़े और गहने देकर मान सम्मान से विदा किया। और इस प्रकार से अब पुरोहित का आदर भी राज दरबार में पहले से अधिक बढ़ गया।